देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में वंदन। हरे कृष्णा। पहले सेशन में हमने देखा कि मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है ये हमने समझा, और उसका वास्तविक उद्देश्य क्या है, किस लिए वो मिला, क्या उसमें करना चाहिए, यहाँ तक हमने बात करी। श्रीमद् भगवत गीता जो कि समस्त शास्त्रों का सार है, सनातन धर्म में जो आध्यात्मिक साहित्य है, दर्शन है, वो इतना विपुल है कि उसका कैटेगराइजेशन भी हम नहीं कर सकते। यानी उसकी सूची तक बनाने में हमें शायद महीनों लग जाए, पढ़ने की बात तो बहुत दूर की बात है। लेकिन बड़े आश्चर्य की और बड़ी परम प्रसन्नता की बात है कि श्रीमद् भगवत गीता उन समस्त शास्त्रों का सार है, और सार संक्षिप्त होते हुए भी श्रीमद् भगवत गीता सरल है। हमारे साहित्य में जैसे कि वेदांत की बात हम करें, क्योंकि हमारे जो वैदिक संस्कृति है उसके मूल में वेद हैं, वेद ही प्रमाण है, वेद से ही सारी चीजें निकली हैं। तो सेंटर में हमारे वेद हैं, हमारी जो कल्चर है वो वैदिक कल्चर है। तो वेद का भी जो सर्वोच्च शिखर है, जिसको कि कहते हैं वेदांत। वेदांत का मतलब वेदों का अंत, अंत का मतलब अंत वो अंत नहीं है ये, यानी वेदों का शिखर, वो सर्वोच्च बात जो वेदों में आई है उससे ऊंची कोई बात नहीं, उसको वेदांत कहा, जिसको कि उपनिषद कहा, जिसके के लिए बड़े बड़े दार्शनिकों ने, पश्चिमों के वैज्ञानिकों ने, फिलोसोफरों ने कहा कि इसके समान भारतीय दर्शन में उपनिषदों से जैसी कोई दूसरी बात कहीं किसी साहित्य में मिलती नहीं, ऐसी है, इसके बराबरी में भी कोई नहीं है कहीं भी। तो गीता को अपने आप में एक उपनिषद माना, उपनिषदों से भी विशेष माना, बल्कि स्वामी जी कहते हैं, क्योंकि उपनिषद तो मंत्र दृष्टा जो ऋषि हैं, भगवान के भक्त हैं, उनके द्वारा लिखे गए हैं, लेकिन गीता तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकली हुई है। इसलिए भगवत गीता को जो विचारक हैं, जो जानकार हैं, उन्होंने यूजर्स मैनुअल कहा ऑफ लाइफ, जैसा कि आपके सामने लग रहा है। गीता क्या है? यूजर्स मैनुअल ऑफ लाइफ है। क्या मतलब? जब ये मनुष्य जन्म इतना इम्पोर्टेंट है और इतना, एक तरह से इसको कहें कि दुधारी तलवार है। दुधारी तलवार किस मायने में? मनुष्य जीवन को उस्त्रे की धार बताया। उस्त्रे की धार क्या करती है? यदि उसको चलाना आता है उस्त्रे को, तो वो हमारी दाढ़ी बना देगी, हमारा काम कर देगी, और यदि चलाना नहीं आता तो क्या करेगी? कट लगा देगी। तो मनुष्य जन्म में ऐसा नहीं हो सकता कि हमें कुछ नहीं पता, हम तो जानते नहीं थे, हमें किसी ने नहीं बताया। नहीं 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 नहीं, महती विनष्टि कहा शास्त्रों में। यदि हम इस मनुष्य जन्म के उद्देश्य को नहीं पहचानते हैं और उसके अनुसार चलने का मानस नहीं बनाते हैं, तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। महती विनष्टि यानी उसके समान कोई दूसरा नुकसान हो नहीं सकता। तो इसका मतलब यदि ये मनुष्य जन्म दुधारी तलवार है, उस्त्रे की धार है, और ये इतना यूजफुल है कि हम समझ जाएं, तो ये वो प्राप्त करा दे जो बड़े बड़े देवताओं को भी दुर्लभ है, और यदि हम नहीं समझें तो ये हमारा नुकसान करा दे। तो इसका मतलब इस मनुष्य जन्म को कैसे जीना चाहिए, इसके बारे में अब हमें चिंता करनी चाहिए। इसीलिए भगवत गीता को पढ़ना बहुत आवश्यक है, क्योंकि भगवत गीता यूजर्स मैनुअल है। यूजर्स मैनुअल समझते हैं ना आप सब? कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आता है तो उसके साथ एक छोटी सी किताब आती है ना? उसमें क्या लिखा रहता है? डूज एंड डोंट्स लिखे रहते हैं उस किताब में। जैसे फ्रिज है, माइक्रोवेव ओवन है, मोबाइल है, या और भी कोई भी चीज़ है,
उसके साथ किताब आएगी, उसमें लिखा रहेगा ये तो इसके साथ करो और ये इसके साथ मत करो। तो जैसे हम उस यूजर्स मैनुअल को बिना दिमाग लगाए मान लेते हैं, यदि ऐसा कहा जा रहा है कि फ्रिज का फ्रीजर मत खोलो ज़्यादा देर तक, बर्फ़ निकालो और बंद कर दो, तो हम ऐसा ही करते हैं। ऐसा नहीं करते कि हम फ्रीजर को खोल के बैठ जाएं और उससे ठंडी ठंडी हवा लेने लग जाएं, ऐसा नहीं करते हम। यदि करेंगे तो फ्रिज खराब हो जाएगा। ऐसे ही गीता मनुष्य जन्म का यूजर्स मैनुअल है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब गीता में यदि कोई बात कही जा रही है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, तो उसको हमको बिना दिमाग लगाए एज इट इज मान लेना है। यदि हमने उसमें अपनी बुद्धि लगाई तो नुकसान हो जाएगा। इसका मतलब कोई बात समझ में नहीं आए तो शंका नहीं करें क्या, पूछें नहीं क्या, क्लियर नहीं करें क्या? हाँ करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्लियर किस भाव से करें? अर्जुन के भाव से करें। जैसे अर्जुन पूछते हैं भगवान से, भगवान कहते हैं इस कर्म योग को मैंने सबसे पहले सूर्य को कहा था। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानम अव्ययम विविश्वान मनवे प्राहो मनुरिच्छ्वा कवे ब्रवीत, ऐसा भगवान कहते हैं। फिर सूर्य से ये ऐसे 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 होते हुए तेरे यहाँ तक आया है। तो अर्जुन ये नहीं कहते हमारी तरह अरे क्यों झूठ बोल रहे हो, मेरे संगी तो तुम खेले कूदे हो, मेरे मामा बुआ के तो बच्चे हैं हम हैं। अरे भाई कुंती इनकी बुआ है तो ये इनके मामा हुए, तो मामा बुआ के तो हैं दोनों, बराबर किसी उम्र है। तो तुमने सूर्य को कब कह दिया ये इतनी झूठ बोल रहे हो, वो भी मेरे सामने के सामने? तो हमारा प्रश्न करने का अंदाज इस तरह का होता है, शंका करने का अंदाज इस तरह का होता है। लेकिन अर्जुन ऐसे प्रश्न नहीं कर रहे हैं। अर्जुन कैसे प्रश्न कर रहे हैं कि प्रभु आपने सूर्य को कहा, ये बात तो ठीक है, आप कह रहे हैं तो ठीक ही है, लेकिन ये मेरी बुद्धि में बैठ नहीं रही है बात। कथम एतत् विजानीयाम त्वम आदौ प्रोक्तवानिति, तुमने सूर्य को आदि काल में कहा था, ये बात मैं कैसे समझूं? मतलब मैं समझना चाहता हूं। हम हमारी बुद्धि को आगे करके कहते हैं हमें हमारी बुद्धि में नहीं घुस रही। जो लोग गीता को कंठस्थ कर लेते हैं, भगवत गीता पे हो सकता है बहस कर लेते हों, शास्त्रार्थ भी कर लेते हों, लेकिन भगवत गीता से ऊपर अपनी मन बुद्धि को रखते हैं, वो भगवत गीता से लाभ नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्या कारण है? ये तो श्रीमद् है, श्रीमद् भगवत गीता फिर तो लेना ही चाहिए। इसलिए नहीं ले सकते कि श्रीमद् भगवत गीता में उनके लिए जो काम की चीज आएगी उसको मन बुद्धि कट कर देती है। भाई हमारे लिए मान लो अभी भगवत गीता ये कहे कि भाई देखो सुख का भोगी दुख भोगेगा ही, मान लो ये नियम बताएं भगवान कि जो सुख चाहेगा संसार में, सांसारिक रिश्तों से, पदार्थों से, इंद्रियों के विषयों के संयोग से वो सुख चाहेगा, उसको अंततः दुख भोगना पड़ेगा। ये नियम है, कोई रोक नहीं सकता। ऐसा मान लो भगवान कहें गीता में, कहते हैं कहीं? कहाँ कहते हैं? अरे 5.22 में कहते हैं ये ही संस्पर्जा भोगा दुख यौनय एवतय। जो कोई इंद्रियों और विषयों के संयोग में सुख महसूस करेगा, लड्डू खा लूं, रसगुल्ला खा लूं, ये सारे जो भोग हैं संसार के, इनमें मेरे को सुख मिल रहा है मान लो अंदर से, तो भगवान कहते हैं वो दुखी है, होगा ही होगा, उसका पतन होगा, इसमें कोई बचा नहीं। नियम है भाई, इसमें कोई क्या कर सकता है। तो मान लो मुझे सुख, मैं भोगी हूं, मैं सुख का भोगी हूं, तो मेरे को ये बात जमेगी भगवान की? जमेगी? नहीं जमेगी, तो मैं इसको हटा दूंगा। ऐसा थोड़ी होता है। ये तो गीता ऐसे। तो जो काम की चीज है वो अपनी मन बुद्धि से मैं क्या कर दूंगा? हटा दूंगा गीता में से, और वही पढ़ूंगा जो मेरी मन बुद्धि को समझ में आता है, या मेरी मन बुद्धि जिस श्लोक का भाव जिस तरह से ग्रहण कर रही है,
उस हिसाब से मैं गीता को समझूंगा, तो गीता पढ़ के भी मेरा अज्ञान एज इट इज बना रहेगा। समझ में आई बात? यूजर्स मैनुअल का क्या मतलब है? जो गीता कह दे वो हमारे लिए अटल सत्य है। गीता को कहने की बजाय कि गीता अपने आप में सुधार करे, इसके बजाय हम अपनी मन बुद्धि को कहें कि तुम ठीक हो गीता के हिसाब से, तुम में गड़बड़ है, जो गीता कह रही है वो सही है, तुम सही करो अपने आप को, तब तो गीता तुरंत प्रभाव से काम करना चालू कर देगी। जैसे कि हम यूजर्स मैनुअल को मानते हैं, ऐसे जो है भगवान की बात को माने। और यदि नहीं मानेंगे तो देखो भाई, भगवान के कुछ उदाहरण, कुछ वो हैं, क्या बोलते हैं, विशेषण हैं गीता में। निर्ममो निरहंकारो, भगवान निर्मम होने के लिए कह रहे हैं, खुद भी निर्मम है भगवान। निर्मम मतलब वो वाले निर्मम नहीं है जो अभी हम समझ रहे हैं। निर्मम का मतलब ये नहीं है कि बड़े कोई दया भाव नहीं है, सौम्य भाव नहीं है, वो निर्मम नहीं है। ये जो ममता है ना, ममता, आसक्ति, कामना, इससे रहित हैं भगवान। यदि हम भगवान की बात नहीं मानेंगे तो प्रकृति अपना काम करेगी, कोई उसमें इफ एंड बट नहीं है। लोग कहते हैं ना, ये केदारनाथ में 10,000 लोग मर गए, मंदिर वंदिर सब पहाड़ की उसमें लुढ़क गए, इतना कोरोना में हजारों लाखों लोग जा रहे हैं, तांडव हो रहा है, कहाँ है भगवान? तो भगवान तो वही हैं जहां होने चाहिए। ये तो प्रकृति अपना काम कर रही है, जैसा हम दे रहे हैं प्रकृति को, वैसा प्रकृति हमको लौटा रही है। सिंपल है, यही बात भगवान बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं। इस बात को हम समझ लें, भगवान की बात माने चाहे ना माने, मानेंगे तो फायदा ही फायदा है, नहीं मानेंगे तो भगवान ने स्पष्ट रूप से कह दिया गीता में कि भैया वो कितना ही बड़ा ज्ञानवान हो, यदि मेरी बात नहीं मानेगा तो उसका पतन हो जाएगा। ये भगवान ने 3.32 में कह दिया। और यहाँ भगवान एक सिंपल रूल बता रहे हैं, आपके सामने श्लोक है, आप पढ़ें, पढ़ना चाहें तो पढ़ें। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। क्या कह रहे हैं भगवान? 3 चीजों की बात कर रहे हैं। मनुष्यों के कर्तापन की भगवान रचना नहीं करते। कर्तापन मतलब हम जो कोई काम करते हैं हमारे शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों के द्वारा, वो हमारे हैं नहीं, मिले, लेकिन बोलने में यही आता है, तो हम उसमें निमित्त मात्र हैं, एक सिस्टम है बस। ऐसा नहीं है कि हम उसके स्वतंत्र कर्ता हैं, नहीं, हम कर्ता वर्ता नहीं है। यदि हमने आपको कर्ता माना तो हम उसके भोक्ता भी बनेंगे। भोक्ता का मतलब है अच्छा बुरा फल भोगना, जन्म मरण के चक्र में अपना पतन कराना, ये भोक्तापन है। तो अच्छे कर्म हमसे हो रहे हैं, मौका मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है, भगवान की कृपा माने, उनका सामर्थ्य माने। लेकिन भगवान कह रहे हैं वो कर्तापन जो तू अपने आप को कर्ता मान लेता है ना, 3.27 में जो भगवान ने कहा है ना, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, ऐसा भगवान ने कहा। अहंकार के कारण ये मूर्ख बुद्धि वाला, मूढ़ बुद्धि वाला अपने आप को कर्ता मान लेता है। भगवान कहते हैं वो मूर्ख है। तो भगवान कह रहे हैं मैंने कर्तापन की रचना नहीं की। हमारा कर्तापन कैसा है? आपको यदि विश्वास हो तो मैं उदाहरण दूं। हमें जो लगता है ना कि हम ये काम करते हैं, ये इतना बड़ा बड़ा काम करते हैं, हमने ये दान दे दिया, हमने ये पुण्य कर दिया, तो ये कर्तापन कैसा है? ये कर्तापन ऐसा है कि जैसे छिपकली छत पर चिपकी हो और उसको ये गलतफहमी हो जाए कि ये छत को मैंने ही थाम रखा अपने पंजों पे, यदि मैं हट जाऊं तो ये छत तवाल भरभरा के, ये हमारा कर्तापन ऐसा है। हमें ऐसा लगता है यदि हम नहीं हो तो इस दुनिया में पता नहीं क्या हो जाए, ये गौशाला कैसे चले, ये संगठन कैसे चले, ये परिवार कैसे चले, ये फलानी चीज़ कैसे चले, ये ऑफिस कैसे चले।
तो हमारा कर्तापन कैसा है, ऐसा ही है, बस ऐसा मान ले। तो भगवान कह रहे हैं मैंने कर्तापन की रचना, तू खुद ही मन से अपने आप में मठाधीश बन के बैठा है। न कर्तत्वम न कर्माणि, और कर्मों की, कौन से कर्मों की, कि अमुक कर्म को अमुक व्यक्ति करेगा ऐसा कोई मैंने विधान नहीं किया। यही है सुधीर जी। कोई भी कर्म हम अपनी इच्छा से उसमें प्रवृत्त होंगे, और कर्म फल संयोग, उस कर्म का जो फल मिलना है, यदि हम कर्मयोग का आचरण करें, भगवान का आश्रय लें, तो भगवान कहते हैं उस कर्म फल संयोग की रचना मैंने नहीं की है, तू अपने आप ही उसका फल भोगता है। यदि चाहे कर्मयोग से चलना तो तुझे कर्म तो होगा, लेकिन फल तेरे को बंधनकारी नहीं होगा। फल तो मिलेगा लेकिन बंधनकारी नहीं होगा। यानी तीनों चीज भगवान ने रचना नहीं की, ये तीनों हमारी रचना है। कर्तापन, कर्मों को चूज करना, और उस कर्म का फल भुगतना, उससे बंधन में आना, ये तीनों चीज हमारी मूर्ता है। हम चाहें तो इनको छोड़ सकते हैं। ऐसी पूरी स्वतंत्रता भगवान ने हमको दी। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे को तो भगवान ने गरीब घर में पैदा किया इसलिए मैं तो कैसे अपना कल्याण करूं। कोई ये नहीं कह सकता भगवान ने मेरे को तो कम विवेक दिया। कोई ये नहीं कह सकता मेरे को तो समय ही कम दिया, भगवान ने 24 घंटे ही दिए और लोगों को 36 घंटे मिल रहे हैं। भगवान कहते हैं तू खुद ही तेरे कल्याण में कारण है, और तू खुद ही तेरे पतन में कारण है। तू खुद ही खुद का शत्रु है और खुद ही खुद का मित्र। क्या कह रहे हैं भगवान? श्लोक पढ़िए धनेश्वरी जी। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादये आत्मैवात्मनो बन्धुरात्मैवरिपुरात्मना। अपने द्वारा अपना उद्धार करे, अपना पतन ना करे, क्योंकि आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना। क्या समझ में आया इससे? इससे वही बात निकल के आ रही है जो हम चर्चा कर चुके। हमको भगवान ने कर्म करने की स्वतंत्रता दी, पहली वीटो पावर, और कर्म को कैसे किया जाए वो विवेक भी भगवान ने हमको दिया, दूसरी वीटो पावर। यदि ये दो वीटो पावर रहते हुए भी हमारा पतन होता है अधो योनियों में, नरकों में, यदि हमारा दोबारा जन्म होता है, तो इसके लिए कारण कौन है? हम या भगवान या शास्त्र या संत? हम ही हैं, ये भगवान कह रहे हैं। यानी कोई कमी नहीं है किसी भी तरफ से। इस बात को कैसे मान लें? इस बात को ऐसे मान लें कि हम में से किसी को भी ध्यान नहीं है कि हमको मनुष्य जन्म हमने अपनी इच्छा से लिया। ध्यान है? कोई ऐसा नहीं है जो कहे कि साहब मैंने तो जब फॉर्म भरवाया था कि कौन सी योनि में जाना है तो मनुष्य जन्म पर टिक किया था और कुत्ते गड़े और गोदे मैंने काट दिए थे। ऐसा कोई है? ऐसा भी कोई नहीं है। ऐसा भी कोई नहीं होगा जो कहे कि साहब मैंने तो 40 साल कैसे निकाले मैं ही जानता हूँ। जब आप मिले, स्वामी जी मिले, ये सिस्टम मिला, तब मेरी सांस में सांस आई, वरना 40 साल से ना तो भूख लग रही थी ना जो है नींद आ रही थी। गीता पढ़ने की बड़ी जोरदार इच्छा थी अंदर से। ऐसा कोई है? ऐसा भी नहीं है। तो अभी गीता मिल रही है। अरे गीता को हमने चाहा था क्या कोई बहुत जोरदार तरीके से? हमारा काम तो बिना गीता पढ़े आराम से चल ही रहा है। तो कोई दिक्कत आई बीच में? अरे भाई जितनी हमारी उम्र है 60, 70, 50, 40, 30, कोई दिक्कत आई क्या गीता नहीं पढ़ी तो? दे लो, मना कर रहे हैं सबके, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे तो आराम से काम चल रहा है। हाँ, रोटी पानी नहीं मिले, कोई गाड़ी घोड़ा नहीं मिले, पैसा नहीं मिले, मोबाइल नहीं मिले तो दिक्कत है। गीता के नहीं मिले तो क्या दिक्कत है?
तो यानी गीता की हमने कोई जोरदार इच्छा नहीं करी ना, नहीं करी, ज़्यादा करी होगी छोटा मोटा, किसी ने जब बहुत ज़्यादा हमको परेशान किया होगा तो कह दिया ठीक है हम तेरी सेमिनार में चलेंगे, चल देखते हैं तेरी कैसी सेमिनार होती है, ले चल तू खुश रह, ठीक है, ले जान छोड़, ले पकड़ ये 2500 रुपये पकड़, ले जान छोड़, ले हटा, कितने का फॉर्म है तेरा, हटा, ले भर देता हूँ फॉर्म, हटा। इतनी इच्छा करी होगी, इतनी तो करिए, खैर मानते हैं इस बात को, तो इससे ज़्यादा इच्छा नहीं हुई होगी। वो भाई साहब हिला रहे हैं सिर, तो इसका मतलब मेरे को लग रहा है कि बिल्कुल सही बोल रहा हूँ मैं। वो सिर हिला रहे हैं बहुत जोर जोर से, तो मुझे पता चल रहा है कि बिल्कुल ऐसे ही है शायद इनके संग। इनको जो है, जो भी हैं, इनको पकड़ पकड़ के कहीं न कहीं से फांस फूस के यहाँ ले आए लोग, है ना। तो भगवान कह रहे हैं ये सब चीज़ें हमको मिली हैं, नहीं मिली हैं, भगवत गीता से हमारा परिचय हो रहा है। और देखिए पथमेड़ा गोधाम में हम बैठे हुए हैं, कोई आसान काम है यहाँ ऐसे ऐसे संतों की चरण रज है, आप देखेंगे महाराज जी पधारेंगे, मतलब कितनी दिव्य भूमि है यहाँ का। हम यहाँ बस बैठे रहे ना, कुछ भी नहीं सोच सुने करें तो भी अपने आप में ये इतना हमारे पापों का शमन करके हमारी वृत्ति को शुद्ध करेगा। यहाँ का अन्न, यहाँ की वायु, यहाँ का आशीर्वाद, यहाँ की चरण रज अद्भुत है। ये साधनों से जो काम नहीं होगा वो यहाँ बैठने से होगा, और वहां हम बैठे, कितनी बढ़िया बात है। ये कृपा के बिना संभव है क्या? लेकिन समस्या यही है कि जितनी कृपा होती है उतने अंश में वो महसूस नहीं होती है। कहाँ होती है? नहीं होती है। यही तो बात है। बच्चे का लालन पालन हो रहा है माँ की कृपा से, लेकिन बच्चे को क्या होश है? वो तो तंग कर रहा है माँ को, लेकिन माँ की कृपा बनी हुई है और माँ की कृपा से अपने आप बच्चा बड़ा हो रहा है। ऐसे ही हमारे ऊपर बनी हुई है, तो उस कृपा को महसूस करें। और भगवान कह रहे हैं तू आप ही अपना शत्रु है और आप ही अपना मित्र है। यानी हम किसी दूसरे को दोष नहीं दे सकते, किसी को दोष नहीं दे सकते। ध्यान रखें, अड़ोसी को, पड़ोसी को, घर वालों को, पति को, पत्नी को, किसी को नहीं। कोई भी स्थिति, कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति इतनी कैपेसिटी में नहीं है कि यदि हम चलना चाहें सही रास्ते पे, अपने कल्याण के रास्ते पे, तो हमें रोक दे। कोई नहीं रोक सकता। हाँ, विपदाएं आ सकती हैं, लेकिन रोक कोई नहीं सकता, संभव नहीं है। और बल्कि अभी तो कलयुग का सतयुग भाग चल रहा है। भाई आप गीता पढ़ने जाते हो तो आपको बढ़िया आदमी माना जाता है घर में, परिवार में, या बुरा माना जाता है? सही बताओ लाओ। बढ़िया ही मानते हैं। आप गोवर्धन की परिक्रमा करके आते हो पैदल, चाहे वहाँ आपने राजनीति पे चर्चा करी हो, चाहे मोदी जी पे चर्चा करी हो, लेकिन घरवाली तो जो है गर्म पानी नमक लेके आपकी बढ़िया सिकाई विकाई करती है कि भगत जी आए भैया, किलोमीटर परिक्रमा देके इनकी सेवा करो भगत जी की। अब भगत जी ने चाहे वल्ली माँ एक माला नहीं करी हो, पूरे 21 किलोमीटर सबकी टांग तोड़ी हो, राजनीति से लेके और प्लॉट से लेके, और आके तो वो कह वो भगत के जो मान सम्मान मिल रहा उसको पचा लेंगे। एक बार भी नहीं कहेंगे हम काहे के भगत हैं, हम तो पैदल चल के आए, हमने कोई भगवान का नाम तक नहीं लिया। नहीं नहीं, जितना भगत उनको बड़ा बताएंगे उतना यहाँ खींच लेंगे माल लोग। तो बताओ इज्जत हो रही है कि नहीं हो रही है? कीर्तन करते हैं हम तो कोई मना करता है हमसे? कहाँ का कलयुग है? कहाँ है कलयुग बताओ? अरे त्रेता युग में विश्वामित्र जी बुलाने गए थे भगवान श्री राम को। क्यों? क्योंकि राक्षस उनको यज्ञ नहीं करने दे रहे थे, हवन नहीं करने दे रहे थे। और जब भगवान श्री राम आए हैं उनके साथ, तो उन्होंने हड्डियों का ढेर देखा एक जगह। बोलो आप। तो उन्होंने पूछा है विश्वामित्र जी महाराज से कि ये क्या है महाराज? तो विश्वामित्र जी बोल रहे हैं प्रभु जान के भी अनजान बन रहे हो आप, क्या आपको पता नहीं है ये क्या है? ये उन ऋषि मुनियों की हड्डियां हैं जिनको राक्षस खा गए। तो भगवान श्री राम के आंखों से आंसू आ जाते हैं और वहीं प्रण करते हैं भगवान कि मैं इस पृथ्वी को राक्षसों से विहीन कर दूंगा। तो वो त्रेता था, वो त्रेता। और अब क्या है? तो बताओ कैसा कलयुग है ये फिर? अरे सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग,
तो त्रेता में जब ये हाल है तो कलयुग में क्या हाल होने चाहिए? तो अभी कलयुग नहीं है, कलयुग के भी 4 पार्ट होते हैं। कलयुग का पहला पार्ट सतयुग चल रहा है, अभी कलयुग ही है लेकिन कलयुग में भी सतयुग है। यानी नियम तो लग रहे हैं किसके? कलयुग के लग रहे हैं। बोलो कैसे? हम वीवीआईपी हैं, सब वीआईपी नहीं वीवीआईपी हैं। जो इस समय हैं अभी इस युग में जो हैं जन्मे वो सब वीवीआईपी हैं। भाई कलयुग के लिए क्या नियम है बताइए? कितना बढ़िया नियम है कि यदि हमारे मन में कोई गलत संकल्प आएगा तो भगवान कहते हैं जब तक तू उसको क्रियान्वित नहीं करेगा तेरे को दंड नहीं मिलेगा। बुरे संकल्प आ जाते हैं ना मन में, बुरी वासनाओं से कई बार। कलयुग एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होय नहीं पापा। मानस से पुण्य तो हो जाएगा। आपने ये सोच लिया अरे भाई कैसे क्या कर दें यहाँ पे, बताओ कितना इस गौशाला में कैसे काम हो रहा है भाई, हम तो आज तक एक भी आहुति नहीं डाल पाए, तो हम क्या डाल पाएंगे भैया? हम 10,000 लोगों को एक टाइम खाना नहीं खिला सकते, 1.5 लाख गायों को। लेकिन हमारे मन में ऐसा आ जाए कि हमें यदि भगवान हम कुछ कर दें, ऐसा कुछ कर दें, तो भगवान कह रहे हैं उतने सोचने का ही आपको फल मिल जाएगा। अच्छा, और हमारे मन में मान लो गलत विचार आ जाए, किसी को देख के आ जाता है हमारे मन में, कोई सुंदर रूप देख के आ जाता है, कुछ और आ जाता है, तो भगवान कहते हैं कलयुग में माफ है जब तक कि उस पर एक्टिवेशन नहीं हो। अच्छा, परशुराम जी ने अपनी पत्नी को क्यों मारा? परशुराम जी के फादर थे ना जमदग्नि थे ना, जमदग्नि जी थे। उन्होंने अपनी पत्नी का वध करवाया परशुराम जी से। क्यों बताओ आप में से कोई? परशुराम जी की माता का, जमदग्नि जी ने अपनी पत्नी का। हाँ, परशुराम जमदग्नि जी के पुत्री तो हैं। तो जमदग्नि जी ने अपनी पत्नी का सर जो है कलम करने की आज्ञा दे दी परशुराम जी को, अपने बेटे को, अपनी माता का ही। क्यों? हाँ बताइए, बाबूलाल जी बताएंगे। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। रेणुका जी बहुत बढ़िया। रेणुका जी जो पत्नी हैं, तो वो जब गई तो वहाँ पे जो यक्ष और गंधर्व थे वो जल क्रीड़ा कर रहे थे। यक्ष यक्षिणियाँ गंधर्व है ना, जल क्रीड़ा कर रहे थे। तो उनको देख के उनके मन में कुछ भाव आ, टाइम लग गया। वो गई थी पानी लाने, तो उसमें उनको टाइम लग गया वहाँ पे। और जब वापस आई तो बहुत कांपती हुई आई, डरती हुई आई। उनको पता था कि भाई सेवा में त्रुटि हो गई है, बहुत समय लग गया है, लाना था गंगा जल, नदी का जल। तो जमदग्नि ने जैसे ही उनको देखा तो उनके संकल्प से, जो उन्होंने संकल्प, उनके मानसिक दुराचार जो हुआ थोड़ा सा, उससे उन्होंने अपने पुत्रों का एक सर काट दो इसका, अपनी माता का नहीं काटा उन्होंने। आखिर में परशुराम जी को कहा, परशुराम जी ने काट दिया, पिताजी की आज्ञा से काट दिया माता का सिर, क्योंकि वो जानते थे कि ये लीला है। बाद में जीवित कर दिया उन्होंने। परशुराम जी की प्रसन्न हो गए, तो परशुराम जी से उन्होंने पूछा क्या वर चाहिए तुझे? समर्थ पुरुष होते हैं ना। तो पिताश्री ने कहा क्या चाहिए बेटा तुझे, तूने मेरे कहे अनुसार ऐसा बड़ा काम कर दिया, मैं तेरी परीक्षा ही ले रहा था मानो। तो उन्होंने कहा पिताश्री ये सब जीवित हो जाएं, मेरे बड़े भाई जिन्होंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया इनको भी मार दिया था, ये सब जीवित हो जाएं, मेरी माताश्री जीवित हो जाएं, और एक बार और दे दो कि जीवित होने के बाद इनको इस घटना के बारे में कुछ भी पता नहीं रहे, याद नहीं रहे। तो कैसा हम वीवीआईपी हैं कि मानस पाप हमको नहीं लग रहे हैं और मानस पुण्य लग रहे हैं। सतयुग में तो यदि हम कर रहे हैं ऐसा मानस दुराचार तो क्या हाल हो सतयुग और बाकी में, तो बताइए हम वीवीआईपी हुए कि नहीं हुए। इसलिए भगवान ने ये श्लोक का मतलब बहुत स्पष्ट रूप से हम समझ लें, उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मे भी आत्मनो बंधु आत्मे विरिपुरात्मना। हम स्वयं अपने कल्याण के लिए जिम्मेदार हैं, हम स्वयं अपने पतन के लिए जिम्मेदार हैं। यही एक काम है जिसे हमें करना है। यदि दुकान
को बढ़ाना है, मकान को बढ़ाना है और कुछ करना है, कुछ भी करना है संसार का जो भी बढ़िया से बढ़िया काम है वो हम चले जाएंगे तो भी हो जाएगा। लेकिन जो काम हमें करना है वो काम हमारे अलावा कोई दूसरा। भाई अभी आपको नींद आ रही है तो लंच में ऐसे कितने लोग हैं जो अपनी वीटो पावर देख के खाना खाने भेज देंगे कि यार हमें नींद आ रही है, ऐसा करो राजेंद्र जी आप ही खाया ना हमारी जगह। ऐसे हैं कोई महानुभाव कि अब हमारी इच्छा नहीं है जाने की, थोड़ी नींद आ रही है, आप हमारी जगह खाया ना भाई साहब, हैं? कोई नहीं? नहीं नहीं ये तो चिंता मत करो, हम चले जाएंगे, इतने थके भी नहीं हैं। और आपको पता नहीं है हम तो आए ही इसीलिए हैं। ये तो हम बीच के पीरियड में बैठे रहते हैं थोड़ी देर, हम तो बीच में बैठे रहते हैं कि हमें तो हमारा ध्यान तो वहीं रहता है। तो ये काम हमें खुद को करना है। राम राय प्रभु जी एक बहुत विलक्षण संत हैं, तो वो अपनी बहुओं के खंडित आभूषणों को लेके सुनार के पास गए, तो सुनार ने क्या किया, उनके देखते ही देखते उसमें एक रत्ती सोना मार दिया तोलने में, हैं? एक रत्ती मार दिया। ठाकुर जी का मुकुट मुकुट कोई बनाना था, कुंडल वंडल। तो राम राय प्रभु जी कुछ नहीं बोले, उन्होंने एक दोहा बोला कि आँखन देखो बाबरो रत्ती रत्ती खाए, और आँख मिचे तो रत्ती क्या तोला हु रह जाए। अरे बाबरे, तुझे पता नहीं है मनुष्य जन्म किस लिए मिला है? ये रत्ती तोला मन ये सब यहीं रह जाएंगे। जो काम करने आया है वो काम कर, ये रत्ती तोले में कहाँ फंसा पड़ा है इस बेईमानी में। संत पुरुष की वाणी होती है। जैसा उन्होंने ये दोहा बोला, उस सेठ ने, उस ज्वेलर ने तुरंत अपने पुत्र को बुलाया और उसने कहा, बेटा तू मेरे को आज से मरा हुआ जानना, मर गया मैं तेरे लिए, सबके लिए। और राम राय प्रभु के पीछे 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 वृंदावन चल दिए। बहुत महान संत हैं, एक शब्द ने जिंदगी बदल दी। ऐसा होता है, गीता भी ऐसी ही है। गीता का एक श्लोक हमें लग जाए तो जिंदगी बदल देता है। भगवान ने यही कहा कि तुम खुद ही जिम्मेदार हो, इस बात को हम समझें। अब हम शुरुआत कहाँ से करें? तो वही बात आ गई। देखिए, योग कोई सा भी हो, चाहे कर्म योग हो, चाहे ज्ञान योग हो, चाहे भक्ति योग हो, चाहे ध्यान योग हो, सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होगी? इंद्रिय संयम से होगी। खाना पीना, आहार विहार, हमारी दिनचर्या किस तरह की है, इससे शुरुआत होगी। यदि हम ऐसा हमें लगता है कि हम भगवत गीता को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारी सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर खूब आसक्ति बनी हुई है। 3-3, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे हम लगे हुए हैं। खाने पीने का हमारा कोई संयम नहीं है, उठने बैठने का, सोने का हमारी कोई दिनचर्या नहीं है। तो हमें शाब्दिक ज्ञान तो भले ही हो जाए, लेकिन हम पहुंचने वाले कहीं नहीं हैं। परम श्रद्धेय मलुक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी महाराज के श्रीमुख से मैंने एक बात सुनी। कई साल पहले हमें भी ऐसा लगता था कि भाई ठीक है, जल्दी उठने से क्या होता है, भगवान का भजन कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, वही बात। तो एक बार उनके सत्संग में एक बात सुनी कि जो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकता वो भला ब्रह्म दर्शन क्या करेगा। जिसकी पकड़ ब्रह्म मुहूर्त तक ही है कि नहीं तो मैं तो बस अपने शरीर को आराम दूं, नींद लूं, जो इतना नहीं कर सकता वो ब्रह्म के दर्शन क्या करेगा आगे। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं 2 श्लोक, ये साधक की लाठी है, लाठी। भाई बुढ़ापे में जो लाठी से चलते हैं उनसे पूछो कि लाठी का मतलब क्या होता है, कितनी इंपॉर्टेंट होती है लाठी, हैं? वो लाठी चली जाए तो एक कदम नहीं चला जाता। तो साधक जिस भी योग में जाए उसके लिए ये 2 श्लोक उसकी लाठी हैं। कौन कौन से, आइए वाचन करते हैं। नात्यस्नतस्तु योगोस्ति न चैकान्तमनश्नता न चाति स्वप्नशीलस्य
जाग्रतो नहीं विचार जुना। हालांकि भगवान ध्यान योग की बात कर रहे हैं यहाँ, लेकिन ये सब पे अप्लाई है। क्या कह रहे हैं भगवान? हे अर्जुन, ये योग न तो अधिक खाने वाले का, न बिल्कुल न खाने वाले का, न अधिक सोने वाले का, और न बिल्कुल नहीं सोने वाले का सिद्ध होता है। क्या मतलब? अति सर्वत्र वर्जते, हमको अति नहीं करनी है, अपने जीवन में एक संतुलन लाना है। योग समता, संतुलन का नाम है, बैलेंस का नाम है योग। यदि हम खाने पीने में संयम नहीं रख सकते, भगवान कह रहे हैं न तो अधिक खाने वाले का। अब आप ये नहीं समझें, कई बार ऐसा होता है, देखो साहब 2 रोटी खानी चाहिए बस, या बस 4 खा लो। हर व्यक्ति के शरीर की रिक्वायरमेंट अलग अलग है, कोई भी इस पर एक फार्मूला नहीं बनाया जा सकता। नहीं तो भगवान यही कह देते कि भैया दोपहर में 2 रोटी और शाम को 1 रोटी खाने वाले का योग सिद्ध होता है। ऐसा तो नहीं कहा ना भगवान ने। भगवान ने तो ध्यान योग कहा, जब आसन का नाम नहीं बताया। तो समझे क्या मतलब है, हमारा काम क्या है, उद्देश्य क्या है। अभी जैसे क्या उद्देश्य है? अभी उद्देश्य है कि हमको यहाँ पे 9:30 से या 10 से और 5 बजे तक भगवत गीता का श्रवण करना है, ये उद्देश्य है। तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमको कितना लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, ये जागरूकता यदि है अपने शरीर के हिसाब से, जिससे उस उद्देश्य की पूर्ति हो जाए, तो वो यथा योग्य आहार विहार हो गया। समझ में आई बात? भाई एकादशी के व्रत में हम अन्न नहीं खाते, उस समय पूछते हैं लोग कि कितनी बार खाएं, क्या खाएं, कितना खाएं। तो उतना खाएं, उतना पाएं प्रभु प्रसाद, जितने से हमारी एकादशी व्रत की जो दिनचर्या है, जो भजन पूजन की या जो भी है, वो अच्छे से हो सके, उतना प्रसाद पाएं। यदि किसी का शरीर ऐसा है कि वो कुछ खाए बिना रह ही नहीं सकता, 2 बार तो चाहिए ही चाहिए उसको, 3 बार तो ठीक है, वो 3 बार ले ले, फलाहार कर ले, दूध पी ले और कुछ कर ले। किसी का ऐसा शरीर है कि नहीं, उसको 1 बार ही चाहिए और 1 बार भी नहीं चाहिए, कोई जल से भी कर लेता है, कुछ ऐसे भी होते हैं जो निर्जला भी कर लेते हैं। लेकिन निर्जला आप करें और आपकी तबीयत खराब हो जाए, आप भजन नहीं कर पाएँ, ऐसी निर्जला से बेहतर है आप जल लेके करें। ये मतलब है भगवान का। ठीक है, संतुलन रहें, अति नहीं करें, बहुत ज़्यादा खाएं नहीं, बिल्कुल नहीं खाएं, ऐसा भी नहीं बहुत ज़्यादा सोना और बिल्कुल नहीं सोना। स्वामी जी बताते हैं निद्रा के 2 पार्ट हैं। युक्त निद्रा किसे कहते हैं? स्वामी जी कहते हैं जिससे शरीर को स्फूर्ति मिलती है, चैतन्यता मिलती है। यदि हम आराम करें और आराम के बाद दोबारा हम तैयार हो जाएं काम करने के लिए, सो लिए, झपकी ले लिए, उसके बाद माइंड एकदम फ्रेश हो गया, बोलिए अब क्या बोलते हैं आप, समझ में आ रहा है, ये तो युक्त निद्रा है। वो युक्त निद्रा आपकी कितनी देर में पूरी होती है आपको, हमको आइडिया होना चाहिए। 5 घंटे में, 6 घंटे में, कईयों की 4 घंटे में भी होती है। और निद्रा होने के बाद भी आलस के कारण पड़े और आराम दे रहे हैं, सुख दे रहे हैं और उठ रहे हैं 8 घंटे 9 घंटे बाद भी, 3 घंटे का स्लॉट दिन में चल रहा है अलग, वो अलग है, वो तो काउंट ही नहीं है। और उसके बाद भी शरीर में जो है कोई चेतनता नहीं, कोई स्फूर्ति नहीं, तो ये निद्रा फिर युक्त निद्रा। इसके लिए यार्ड स्टिक खुद बनाएं, अपना शरीर का यार्ड स्टिक खुद बनाएं। इसमें कोई जनरल रूल नहीं है, दूसरे की देखा देखी इसमें नहीं करें युक्त आहार विहार में, ठीक है ना। चलिए एक कहानी सुना देता हूँ मैं आपको। बहुत सीरियस हो गए आप लोग, ऐसा लग रहा है मुझे खाने पीने के नाम से। एक गधा जो है एक गधा खड़ा था, वो रोज नदी पार करके जाता था, लेकिन उस समय उसमें बारिश का मौसम था, तो वो पानी आ गया था इधर उधर से, पहाड़ों से होकर, तो थोड़ा सा फ्लो चल रहा था। गधे ने सोचा पता नहीं कितना गहरा पानी है, खड़ा था काफ़ी देर से। तो उधर से ऊँट आया दूसरी तरफ से, तो उसने ऊँट से पूछा भाई साहब आप इधर से आए हो, कितना पानी है? तो उसने कहा घुटने घुटने, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो गधा भाई साहब चले गए, बह गए।
तो कहने का मतलब है युक्त आहार विहार में यार्ड स्टिक किसकी लगानी है? खुद के शरीर में लगानी है ना। अब भगवान इस श्लोक को पूर्ण करते हैं। क्या कह रहे हैं आगे? ये इससे भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गीता जड़ पे जाती है, क्रिया से, कर्म से, है ना, इससे ऊपर भाव पे, चिंतन पे, उद्देश्य पे ले जाती है। तो इंद्रियों से भी सूक्ष्म अब मन बुद्धि तक ले जा रही है, आगे तक उद्देश्य तक ले जा रही है। आइए अगला श्लोक। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। क्या बढ़िया बात भगवान कह रहे हैं कि यदि हम भगवान की बात माने तो ये योग सिद्ध हो जाएगा। और पहचान क्या है? ये दुखों का हरण कर लेगा। यानी जीवन में कैसी भी परिस्थिति आएगी, सुख आएंगे, दुख आएंगे, लेकिन हमारा विचलन नहीं होगा, हम समता में बने रहेंगे। योग यानी समता, योग यानी भगवान से संबंध, जुड़ाव, प्रेम। भगवान कह रहे हैं कैसे होगा ये सब? युक्त आहार विहारस्य। आहार की बात हो गई ऊपर, विहार, विहार का मतलब क्या? घूमना फिरना, है ना, और जो एक्टिविटी है खाने के अलावा शरीर को, है ना, वो विहार में आती है सारी। और युक्त चेष्टस्य कर्मसु, चेष्टा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चेष्टा, चेष्टा का मतलब क्या करना चाह रहे हैं हम जीवन में, अब तक क्या तो किया और आगे क्या प्लानिंग है। 60 साल के पहुंच के भी तो भाई साहब ऐसा है, ये जो एक्सपोर्ट का बिजनेस है ना, इसमें यार एक बात है, बड़ा प्रॉफिट है यार। हमारा दोस्त है, हमें तो अब बताया इसने। तो क्या दिक्कत है यदि हम एक फैक्ट्री खोल लें, सारा कुछ करके, पैसा हमारे पास है ही, और उसका हम फैक्ट्री हम खोलेंगे तो ऐसे थोड़ी है, हम गौशाला में दान भी देंगे 1 लाख 2 लाख का, और लोगों को रोजगार भी देंगे। अब ये तो बोल दिया, और इसके बाद जो कहानी है वो नहीं बोलने वाले हैं, कि जो खोलने के पीछे असली उद्देश्य क्या, वो नहीं बोलने वाले हैं। ये तो हमको बता दिया कि हम क्यों फैक्ट्री खोल रहे हैं, यही है ना उद्देश्य। यानी जीवन को अब किधर ले जाना है? चेष्टा, चेष्टा असली बात। व्यर्थ के कामों में हम जीवन को खराब नहीं करें। कोई बात नहीं, गया होगा, लाइट गई होगी, हाँ कोई बात नहीं। आवाज़ आ रही है मेरे ख्याल से मेरी पीछे, हाँ। हमारे जीवन में हम किन कर्मों में अपनी एनर्जी लगावें, कैसे डिसाइड होगा किन कर्मों में लगाएं? बहुत आगे गीता बहुत सुंदर सुंदर सॉल्यूशन बताएगी, लेकिन अभी एक मास्टर चाबी दे रही है गीता। हम चेष्टा ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, पहचान करनी है। तो गीता कह रही है युक्त स्वप्नावबोधस्य। स्वप्न का मतलब तो निद्रा हो गया, सोना, वो तो हमने बात कर ली। अब भगवान एक शब्द बोल रहे, अवबोध। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। अवबोध का मतलब बताए कोई आप में से? ज्ञान, ऐसा सही बोल रहे हैं आप। अवबोध का मतलब है ये मनुष्य शरीर किस लिए मिला, ये जागृति हमेशा दिमाग में बनी। चाहे तराजू पे माल तोल रहे हैं, सोना तोल रहे हैं, तो ऑफिस में फाइल निकाल रहे हैं, तो घर की रोटी बना रहे हैं, तो ये जागृति हमेशा बनी रहे कि ये मनुष्य शरीर दुर्लभ है, क्षण भंगुर है, कब जय सीताराम की हो जाएगी पता नहीं है, और क्या करना है इससे। ये जागृति यदि बनी रही, बस काम हो गया। फिर हमारी चेष्टा कैसी हो जाएगी? बिल्कुल ठीक हो जाएगी। एक नारायण कवि हुए हैं, वो इसका मास्टर फार्मूला देते हैं इसी तरह से, है ना। हरे कृष्णा। नारायण कवि इस अवबोध को बहुत अच्छे से कहते हैं, बहुत अच्छे से कहते हैं। देख लो, थोड़ा दबा के रखो, हो गया। दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को और दूजे श्री भगवान।
यदि ये दो बातें याद रहें तो अवबोध बना रहेगा। अवबोध बना रहेगा तो चेष्टा निरर्थक कामों में नहीं रहेगी। आप व्हाट्सएप देखेंगे लेकिन बस देखेंगे गोली की तरह 5-7 मिनट, बस वो भी दिन में 1-2 बार। आप अखबार पढ़ेंगे लेकिन ऐसे पढ़ेंगे जैसे कोई फ्लाइंग विजिट हो रही है, ये पन्ने पलटे और 2 मिनट के अंदर अखबार खत्म। आप गप ठोकेंगे लेकिन नहीं ठोकते हुए भी ऐसे रहेंगे, मतलब ठीक है वो आदमी बंद कर देगा। यानी आप अपने आप वहां चले जाएंगे जिधर जाना चाहिए, यदि ये जागृति रही तो। और भगवान कह रहे हैं जिस दिन ये अवबोध यानी जागृति रहने लग गई, चेष्टा ठीक होने लग गई, युक्त आहार विहार हो गया, भगवान कहते हैं योगो भवति दुःखहा, ये योग दुखों को अंत कर देता है, हर लेता है दुखों को, है ना, ऐसा भगवान कह रहे हैं। अब इस प्रकृति को भगवान ने अपना अवतार बताया, आदि अवतार है ये प्रकृति भगवान का, ये संसार। तो जैसे भगवान है वैसा इस प्रकृति से भी हम दिख सकते हैं। भगवान कैसे होंगे? क्योंकि प्रकृति भगवान का क्या है? स्वभाव है। क्या है बताया ना, कहाँ बताया धनेश्वरी जी? भगवान की प्रकृति भगवान का स्वभाव है। 2 तरह के भगवान ने स्वभाव बताए ना अपने प्रकृति के रूप में, बताए कोई आप में से? प्रकृति का मतलब वही है, प्रकृति मतलब आपकी प्रकृति कैसी है वो भी है। ये नेचर जो है ना, नेचर बोलते हैं इंग्लिश में, या स्वभाव बोलते हैं, उसी का मतलब है प्रकृति। तो ये जो प्रकृति देख रहे हैं हम, ये भगवान का पुरुष प्रकृति, वो प्रकृति अलग है। वो प्रकृति पुरुष तो देखो हैं तो दोनों ही, भगवान ने वहां पे पुरुष प्रकृति को क्षर और अक्षर, फिर दोनों को ही पुरुष कह दिया ना लास्ट में, और पुरुषोत्तम कह दिया। बात तो एक ही है। अभी मैं बात कर रहा हूं, भगवान ने 2 तरह की प्रकृति बताई, परा और अपरा, जड़ और चेतन, क्षर और अक्षर। तो ये प्रकृति से भी हम भगवान की वाणी को, भगवान की बात को समझ सकते हैं, है ना। इस प्रकृति में जो कुछ भी, क्योंकि भगवान तो चरम है, सुप्रीम है, लेकिन इस प्रकृति में भगवान की जो विलक्षणता है, 6 भग हैं भगवान के पास, 6 विशेषताएं हैं विष्णु पुराण में, है ना। और वो जो महर्षि वेद व्यास जी के गुरु कौन थे? पराशर, नारद जी, हाँ नारद जी नहीं थे, महर्षि पराशर जी ने बताया शायद, हाँ। ये भगवान की जो परिभाषा दी है ना कि भगवान 6 भगों को वान करते हैं, यानी 6 ऐश्वर्य भगवान में, तेज, श्री, समृद्धि, है ना। यानी संसार में हमको कहीं भी कोई भी विलक्षणता दिखे, कोई भी विशेषता दिखे, हमको भगवान दिखने चाहिए कि भगवान ये ऐसे हैं तो इसका सुप्रीम कैसा होगा। जितना भी, तो ये प्रकृति अपने आप में एक गुरु की तरह हमारे लिए काम करेगी। जैसा भगवान ने खुद ने कहा है ना, गीता में कहा ना भगवान ने कि अर्जुन तू क्या ये विभूति विभूति देख पूछ रहा है मेरे से, मैंने तेरे को इतनी सारी विभूति बता दी, 82 विभूति बताई भगवान ने, 82। लेकिन भगवान ने कहा तू विभूतियों को तो देख रहा है, लेकिन विभूतियों का असली उद्देश्य क्या है? असली उद्देश्य है विभूति को देख के हमारी दृष्टि कहां चली जाए? भगवान पे चली जाए, भगवान याद आ जाए। यदि हमारी कोई हेल्प करे, कोई बहुत अच्छा हमें लगे, तो हमारी दृष्टि कहां चली जाए? देखो भगवान किस रूप में कैसे प्रकट हो रहे हैं। प्रतिकूल परिस्थिति में भी हमको भगवान दिख जाए। तो भगवान करें तू विभूतियों के चक्कर में क्या पड़ता है? सारी विभूतियों का कमांडर इन चीफ तो मैं बैठा हूं तेरे सामने। अथवा बहुन एतेन किम ज्ञातेन तवार्जुना विष्ठभ्या अहम इदम कृत्स्नम एकांशेन स्थितो जगता। अरे अर्जुन, इस संपूर्ण जगत को क्या, इस ब्रह्मांड को भी क्या, इस अनंत ब्रह्मांड को मैं अपने किसी एक अंश में धारण करके बैठा हूं, ऐसा हूं मैं। ओ हो, इतने विलक्षण है भगवान। देखिए, भगवान अपने बारे में स्वयं बताएं तो हम जाने, नहीं तो कहां से जाने। या भगवान के भक्त बताएं, संत बताएं तो हम जाने, नहीं तो कहां से जाने। और जब तक भगवान बताएंगे नहीं, अपने आप को जनाएंगे नहीं,
तो हम जान नहीं पाएंगे, और बिना जानेंगे नहीं तो भगवान में हमारी महत बुद्धि नहीं होगी, हमारा प्रेम नहीं होगा। यही तो होता है जगत में भी। कोई बताए हमको ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, इतने महान हैं, तब हम कहते हैं अच्छा ये ऐसे हैं क्या। जाने बिनु न होय परतीति, बिनु परतीति होय नहीं प्रीति। प्रीति बिना प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई। जैसे जल में हम पौधा नहीं लगा सकते, हवा में पौधा नहीं लगा सकते, मिट्टी चाहिए, ऐसे भगवान अपने आप को जना रहे हैं यहाँ पे, प्रेम से कृपा के वश होके जना रहे हैं हमको।